आप इस समय क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्यों यूक्रेन में कोई एयर डिफेंस नहीं नजर आता है, कैसे हर मिसाइल अपने निशाने पर पहुंच रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक सुपर पावर से टकरा रहे हैं। हाँ। और यूक्रेन अपने आप में, जनरल साहब को मैं सुन रहा था। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सुपर पावर से टकराते हैं तो आपको 4 गुना ताकत लगानी पड़ती है। यूक्रेन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। यूक्रेन गोरिल्ला वारफेयर के लिए तैयार हुआ है। और इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम, एक पहली स्ट्राइक जब जाती है, वो सरप्राइज एलिमेंट होता है और उस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना। पर सर, जब एयर अटैक होता है तो गुरिल्ला वॉरफेयर का क्या अस्तित्व रह जाएगा? ये आएगा, उसका कारण ही ये उसकी स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो स्टेज होती है वो सरप्राइज एलिमेंट एयर अटैक ही होता है। और उसके लिए जो, अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है तो आप किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, मिसाइल को ट्रैक करके उड़ा सकते हैं। तो पहली एक्शन जो प्लान आया रशिया की तरफ से वो ये था कि कैप्चर द स्काई। जब आप एयर कैप्चर कर लेते हैं तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उन्होंने वही किया और सारे जितने एयरपोर्ट थे यूक्रेन के, उन सब पर बम्बार्डमेंट करके और वहां पर उन्होंने जो बम बरसाए, मिसाइल्स दागी हैं, उससे उनको इनइफेक्टिव कर दिया। हाँ। ताकि वहां की जो फोर्सेज हैं उनके, वो वहां से टेक ऑफ ही न कर सके। अच्छा। नंबर 2, हाँ। आपसे एयर छीन ली गई। हाँ। नंबर 3, जो आपके रडार सिस्टम्स थे, हाँ। जमीन पर, उनको एक एक पिन पॉइंट इसकी तैयारी की गई थी। हाँ। आपको समझना होगा वो पुतिन है। हाँ। और केजीबी का, रशिया एजेंट रह का, चुका है जी। उसको पूरी प्लानिंग से आया है जी। दूसरी तरफ यूक्रेन का राष्ट्रपति एक एक्टर है, समझिएगा, ऑपरेशन कमांडर नहीं है। इसलिए यहां पर साधन शक्ति दोनों कम है। इसकी वजह से जो भी नाटो ने एयर अटैक से ही निर्णय आ जाएगा क्या इसका? एयर अटैक से निर्णय नहीं आएगा, जमीन पर वो लड़ाई जमीन पर होगा। अभी खींचेगी। $350 मिलियन हाँ। आज जो बाइडेन ने डायरेक्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति को हेल्प दी है। एक, राष्ट्रपति यूक्रेन का क्या कह रहा है, मैं भागूंगा नहीं, सरेंडर नहीं करूंगा। ये गेम चेंजर पॉइंट है। नंबर 3, मुझे हथियार दीजिए, पैसा और हथियार। और ये दोनों ही गुप्त रूप से नाटो फोर्सेस से अब आना शुरू हो गया है। पॉइंट यह है आप कितना सस्टेन करते हैं। और सुपर पावर भी घुटने टेक देती है कभी कभी, लेकिन उसके लिए आपकी जो भी युद्ध की प्लानिंग होती है उसमें सरप्राइज एलिमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। और उसी तरह से पहले एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने सारी मिसाइल्स को ऑन नहीं किया था। हाँ। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। उनको पता था कि रशिया पावरफुल है, हमें कहीं से भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन एक उन्होंने उसको दबा के रखा और अब उन्होंने लोकल एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा दिए। इग्ला जो फायर करके उनके जवान आज हेलीकॉप्टर्स को गिराने की ताकत रख रहे हैं, वो वन मैन आर्मी बन गए। आप समझिएगा, 10,000 राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स उन्होंने अपने सिविलियंस को दे डाली हैं। मैं कहूंगा यूक्रेन शाबाश। अगर किसी भी आप इतनी बड़ी सुपर पावर से लड़ते हैं, लड़ने के लिए आपका जज्बा बहुत बड़ी बात है। वही चीज हम कह रहे थे कि युद्ध सिर्फ हथियारों से या आदमियों से नहीं लड़ा जाता, वो लड़ा जाता है हौसले से। और वो हौसला आज पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिखाया है। और क्या यहां से कोई तस्वीर बदलेगी? तो जिस गुरिल्ला वॉरफेयर की बात वो कर रहे हैं, अगर हम ये समझें कि कीव में प्रवेश अगर कर गई रूसी सेना पूरी तरीके से, तो वो कब्जा नहीं होगा, बल्कि वो जंग के अगले अध्याय की शुरुआत होगी। नहीं, अगर कीव में एंटर कर गई और कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस और डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह को कैप्चर कर लिया और कीव के प्रेसिडेंट कीव छोड़ गए, फिर मैं नहीं समझता यहां पे ज्यादा दिन वो चलेगा। देखिए, एक यूक्रेनियन पॉपुलेशन का एक माइंडसेट जो था ना, वो सबसे पहले दिन दिखता है। 6-6 किलोमीटर की लाइन लगी है पोलैंड जाने, रोमानिया जाने, हंगरी जाने के लिए। इसका मतलब बहुत पॉपुलेशन तो लड़ना चाहती ही नहीं। हाँ। बहुत पॉपुलेशन देश छोड़ के भाग रही है साहब। ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं हुआ, ऐसा हमारे यहां कभी भी नहीं होगा, ऐसा हमारे यहां कहीं भी नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट है कि ये इनकी पॉपुलेशन कब, लेकिन यहां पे जैसे सुबह भी मैंने बताया, जो न्यो नाजीज हैं, जिससे राजेश से मैं बात कर रहा था, जो अजो बटालियन जो बोले जा रहे हैं, ये लोग यहां पे मोटिवेटेड हैं। ये लोग हार्डलाइनर एंटी रशियंस हैं। ये रेजिस्टेंस देंगे, लेकिन इस रेजिस्टेंस को रशियन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस नहीं चलने देंगी। सारा मुद्दा है
कब तक प्रेसिडेंट होल्ड करेगा, सेंटर में इन फोर्सेस को कब तक नहीं पहुंचने देंगे आप। जिस दिन ये सेंटर में पहुंच गई, जिस दिन प्रेसिडेंट पैलेस में पहुंच गई, प्रेसिडेंट यहां से निकल गए, उस दिन कीव की वो होगी। और उसके बाद ये है कि ये कितनी स्मार्ट, अगर इस लड़ाई को बढ़ाएगा कि यूक्रेन विच बढ़ाना चाहिए, तो फिर लड़ाई लंबी चलेगी। तो यूक्रेन के पास कोई बहुत कम गुंजाइशें हैं, हथियार कितना भी आ जाए कैसे लड़ेगा? सबसे बड़ी बात, किसी भी देश के लिए उस देश के आदमी, उसके नागरिक, उसकी ताकत होती है। और वो स्पिरिट जब आप यहां के लिए कहते हैं या यूक्रेन के लिए कह रहे हैं, हाँ। इस बात को समझिएगा कि अगर वहां का नागरिक फौज के रूप में खड़ा हो जाता है, हाँ। तो इतना आसान भी नहीं होगा रूस के लिए। हाँ। और दूसरी तरफ यूक्रेन को इस समय जो सपोर्ट नाटो फोर्सेस से कवाट ऑपरेशन के रूप में मिल रहा है, गुप्त रूप से मिल रहा है, ये खाली मॉरल सपोर्ट नहीं है, लेकिन वहां पर आर्म्स, एम्युनिशंस अगर इसके पास पहुंचते हैं, ये लंबा चलेगा। ये लंबा चलेगा क्योंकि यहां पर मेन चीज है, हाँ। उस देश की वो ताकत, जो वो जज्बा, अगर राष्ट्रपति ने वहां पर कदम जमा रखा है और उसकी जनता उसके साथ है, हाँ।